नमस्ते बच्चों, बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व मैंने आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन पे चर्चा की थी कि क्या है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों गुटनिरपेक्ष आंदोलन को देशों के द्वारा अपनाया गया। आज हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जहां प्रथम सम्मेलन में केवल 25 देश थे, वहीं अब उनकी संख्या बढ़कर 100 से भी अधिक हो गई है। आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन सोवियत संघ के 2/3 सदस्यों, मानव जाति के आधे सदस्यों और 4 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। इतना होने के बाद भी इसके सामने बच्चों बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। सबसे पहला जो है वो है सैनिक दबाव। अब आप सोच रहे होंगे सैनिक दबाव कैसे, तो देखिए बच्चों, महाशक्तियाँ गुटनिरपेक्ष देशों पर सैनिक दबाव डालती रहती है। वे चाहती है कि अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार हो। सैनिक संगठन चाहे नाटो, सीटो, सेंटो, तो इनके द्वारा वो इनको घेरना चाहती है। भारत जैसे गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जिसने कभी दोनों महाशक्तियों में शामिल नहीं हुआ, उसे भी अमेरिका ने उसके विरुद्ध पाकिस्तान को सैनिक सहायता दी। हिंद महासागर में जो सक्रिय गतिविधियां थी महाशक्तियों की, वो भी एक ओर से भारत पे दबाव डालने की कोशिश ही थी। दूसरा है बच्चों गुटनिरपेक्ष देशों में पारस्परिक तनाव एवं वैमनस्यता। कोई भी संगठन बच्चों जब सक्सेस होता है, जब उसके जो राष्ट्र हैं, जो उसके पार्टिसिपेटर हैं, उनमें एकता रहे। लेकिन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनमें आपस में ही बहुत अधिक तनाव है। जैसे भारत और बांग्लादेश दोनों ही गुटनिरपेक्षता के समर्थक हैं, लेकिन कोलंबो शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश ने भारत के साथ गंगा पानी के बंटवारे के प्रश्न को उठाया और अपने भारत और बांग्लादेश के जो विवाद थे उनको पूरे विश्व के सामने ले आए। और पाकिस्तान के साथ तो हमारी सदैव मुठभेड़ चलती रहती है, चाहे वो करगिल की मुठभेड़ हो या उसके बाद भी वो हमेशा भारत में अघोषित युद्ध प्रारंभ रखता है। तो जब उन देशों में ही एकता नहीं है बच्चों गुटनिरपेक्ष में, तो फिर कोई संगठन सफल कैसे हो सकता है। तीसरा है बच्चों आर्थिक पिछड़ापन। मैंने पहले भी आपको बताया कि इनमें अधिकतर तृतीय विश्व के राष्ट्र हैं। तृतीय विश्व के जो राष्ट्र है वो आर्थिक रूप से बहुत अधिक सक्षम नहीं है और वे अपने इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए महाशक्तियों पे निर्भर है। तो महाशक्तियाँ लालच देकर इन छोटे और कमज़ोर गुटनिरपेक्ष देशों का शोषण करती है और उन्हें आर्थिक सहायता का लालच देके अपने गुटों में मिलाने का प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट है बेटा गुटनिरपेक्ष देशों में अस्थिरता उत्पन्न करना। महाशक्तियाँ गुटनिरपेक्ष देश राष्ट्रों को, चाहे वो सैनिक दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो और चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, वो अस्थिरता उत्पन्न करने की कोशिश करती है। चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे गुप्तचरों के माध्यम से हो या अन्य किसी माध्यम से। जैसे क्यूबा जैसे गुटनिरपेक्ष देश में अमेरिका ने CIA के माध्यम से फिदेल कास्ट्रो सरकार को गिराने की बार बार कोशिश की। चिली के राष्ट्रपति एलेंडे की हत्या में भी CIA का हाथ था। बहुत से आलोचक ये कहते हैं बच्चों कि यह एक नैतिक आंदोलन है। यह मानवता की रक्षा की आवाज़ बुलंद कर सकता है, किंतु शस्त्रों द्वारा शांति स्थापित इसके द्वारा नहीं की जा सकती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप की आलोचना नहीं कर सका। गुटनिरपेक्ष देशों में केवल 57 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 14 जनवरी 1980 के उस प्रस्ताव पर मतदान किया जिसमें अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी की मांग की गई थी। 9 गुटनिरपेक्ष देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि 24 ने तो मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। तो फिर एकता की बात कैसे की जा सकती है जब वे स्वयं ही एक नहीं है। इसके अतिरिक्त बच्चों नेक्स्ट है गुट सापेक्ष राष्ट्रों की बढ़ती संख्या। अब तो चीन भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गया है, भले ही उसको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया हो। लेकिन ऐसी स्थिति में बच्चों जब सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य इस आंदोलन में रहेगा और पाकिस्तान, ईरान, फिलीपींस तथा रियो संधि जैसे सैनिक गठबंधनों वाले देश भी इसमें रहेंगे, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भविष्य क्या होगा ये हमें स्वयं ही समझ लेना है। भले ही गुटनिरपेक्षता की परिभाषा नहीं की गई हो और सदस्यों के लिए कोई
निश्चित क्राइटेरिया भी नहीं बनाया गया तो फिर हो सकता है धीरे धीरे चीन भी इसका सदस्य बन जाए। तो फिर जो चीन जो शामिल है महाशक्तियों के गुट में, वो अगर इसका सदस्य बन जाता है तो फिर गुटनिरपेक्षता का तो कोई औचित्य ही नहीं रहता। तो गुटनिरपेक्षता के आंदोलन के जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि उसके सामने ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और इसका उन्हें सामना करना है। धन्यवाद।